बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। बड़ी विडंबना है। सभी महात्माओं ने वेदों में, धर्मशास्त्रों में आत्मा के लक्षण और गुण बोले गए हैं। सब में परस्पर वो सब बातें मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा झांकें तो मनुष्य के व्यवहार, आचार, खान पान, कर्म में कहीं आत्मा नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा एक सर्वमान्य सिद्धांत है संसार का, आत्मा अमर है। और सर्वमान्य सिद्धांत है कि हम सब मन और माया के बीच बंधे हैं, लेकिन कोई भी मन और माया को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। और यह सिद्धांत भी स्थापित है कि हम बंधन में हैं। और सब मोक्ष की बात कर रहे हैं। सब मोक्ष की भी बात कर रहे हैं। जरूर आप एक चीज अनुभव करते होंगे, शरीर और मन पर बहुत बात करता हूं, आत्मा पर बात करता हूं, सब्जेक्ट यही है। बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, प्रथम्या, उसको भैया दो ही चीज सिखाते हैं, स्वर और व्यंजन। रोग की निवृत्ति के लिए चार बातें जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर जानना चाहता है रोग क्या है, बीमारी है क्या। दूसरा फिर ये जानने की कोशिश करता है कारण क्या है। नब्बे प्रतिशत बीमारी मनुष्य मां के गर्भ से लेके आता है। जो मां बाप को बीमारी है आपको होगी, ऐसा चिकित्सा विज्ञान बोल रहा है, क्योंकि इन्हीं के खून से आपकी काया बनी। एक बिंदु से जग सजा, एक नन्हे से बिंदु से देखिए ये पूरा ब्रह्मांड आप अनुभव कर रहे हैं। और 10% लोकल कारणों से बीमारियां होती है। तब फिर उसकी निवृत्ति और उपाय होता है, नहीं तो रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस तरह बंधन का कारण जानना होगा। क्या बंधन है, किसने बांधा है, कैसा बंधन है। बिन रसरी सकल जग बंधिया। भाई बिना रसी ये पूरी दुनिया बंधी हुई है और सब भटक रहे हैं। एक दुई होए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। गाहे बजाए दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि हम मन माया में बंधे हैं, लेकिन क्या है मन, क्या है माया, कैसे बंधे, ये जानना बहुत आवश्यक है। भाई चीज कहीं हम कहीं ढूंढे तो वो कैसे प्राप्त हो सकती है, वो चीज हासिल नहीं हो सकती है।
इस तरह हमें जानना होगा मन क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है। ज्ञान गुदड़ी में भी साहब ने कहा है अलग पुरुष जब किया विचारा, लग 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से एक ठाड़ी की, निता में जीव ब्रह्म और माया। इस काया में आत्मा है, मन है और माया है। हमें तीनों को समझना है। तामे जीव ब्रह्म और माया। माया क्या कर रही है, मन क्या कर रहा है, हम बंधे कैसे हैं। जब तक हम इन तथ्यों को नहीं जानेंगे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। आइए आगे चलते हैं। मन की बातें अगम अपारा। बांधने वाला मन है, भ्रमित करने वाला भी मन है। मनई स्वरूपी देव नरंजन तोह राख भरमाई। हे अंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। मन भटकाया सब संसारा। साहब के शब्द बड़े मार्मिक हैं। मन भटकाया सब संसारा। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। मन के अंदर बहुत दोहे साखिया शब्द साहब ने कहे। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। बड़ा है इस तरह ये जीव को भरमा रहा है। मन भटकाया सब जग सब संसारा। यह मन चोर। बात बड़ी साफ है। बड़ी सुंदर व्याख्या है सातम देव की। तो फिर ये चोरी, चंडाली, हिंसा, बलात्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह कहां से झमेला आ गया। आत्मा तो इन सबसे परे है। आत्मा इन सबसे परे है। ये कहां से आ गया झंझट इसमें। काया गढ़ खोज मेरे भाई। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। यह मन जीते यह मन हारे, यह मन नाचे यह मन गाए। आप देखते हैं जो आदमी पल पल में अपनी वृत्ति बदलता है, कभी नाच गाना करता है, कभी कुछ करता है, कभी चुप हो जाता है, तो उसको कहते हैं मनमौजी। मन की तरंग में भूलने वाला। इस तरह ये मन बहुत दुष्टर है। आपका ये भला कभी नहीं चाहेगा। ले देकर इस मन की एक दौड़ है। मन भटकाए है संसारा। आपके ध्यान और आत्मा को कभी भी नहीं जानने देने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें मन को जानना है। जब भी आदमी मेरे पास काफी आते हैं, बीमारियां भी बताते हैं, मैं कोई झाड़ा फूकी बोलता ही नहीं हूं। सकल रोग की औषध नाम।
मैं उनको कहता हूं पहले चेक कराओ रोग क्या है। रोग के निदान का एक सूत्र है। रोग पहला जानो रोग क्या है, कारण क्या है, कारण इस रोग की निवृत्ति का उपाय क्या है। तब निवृत्ति होगी। मन चीने कोई बड़ला भेदी, इस मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये सबको नचाया जा रहा है। बड़ी साफ साफ बात है, आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। तो ये चोरी, चंडाली, छल, कपट, हिंसा, मारपीट कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है मनुष्य? एक सिद्धांत सर्वमान्य है, हम आप अच्छे और बुरे का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है। भाई जो लोग सबको सता रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, दुखित कर रहे हैं, उसको हम बुरा आदमी कह रहे हैं। अच्छे और बुरे का मूल्यांकन कर्मों के अनुसार होता है। जो हमेशा दूसरे के भले के लिए तत्पर है, शुभ कर्म कर रहा है, हम उसको अच्छा कहते हैं। मन बहुत बुरी चीज है। मन ही काम, क्रोध, लोभ, मोह उपजाए। आप ऐसे बड़े दुश्मन से बेखबर क्यों हैं? हमेशा सतर्क रहो, होशियार रहो इस मन से। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। बड़ी विडंबना है, सर्वमान्य सिद्धांत है, आत्मा के गुण बोले गए हैं और सर्वमान्य सिद्धांत है कि सब कह रहे हैं हम मन माया में बंधे हैं। न तो हम माया को समझ पा रहे हैं, न तो मन को समझ पा रहे हैं। जानने की जरूरत है। और मन को कोई देख ना पाए, निराकार मन ही को जानो। इसकी तरंगों में पूरी दुनिया बह रही है। जैसे मन में तरंग उठी और इंद्रिया इसकी सहायक है कि चलो कहीं घूमने जाएंगे तो बस आप विवश हो जाते, उधर चले ही जाते हैं। बालक जैसे मूर्ख हैं जो जिद करते हैं, जो ठानते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार कर्म का अधिष्ठा मन और माया है, आत्मा नहीं है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। एक जगह तो साहब ने एक शब्द कह दिया, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। भाई बेड़ियां देखो, लगते है हथकड़ी है, बेड़ी है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। बस इसकी तरंगों से इसको पहचान लेना। ये ठीक वैसा ही है। आपके मोबाइल के अंदर तरंगे आती है। आपका कोई नियर डियर विदेश में है, कहीं दूर है, तो आपके पास तरंगे, फोन आता है, फोन में तरंगे आती है। और तरंगे जब आती है स्मार्टफोन में, तो वो फोन उसको अंदर डिकोड करता है, आवाज में बदल देता है, पर वो तरंगे आते हुए नहीं दिख रही है। वो तरंगे आते हुए नहीं दिख रही है। मन तरंग में जगत भुलाना। वो तरंगे सीधी मस्तिष्क के पास जाती है, फिर वो मस्तिष्क डिकोड करता है, आप समझ जाते हैं कि क्या चीज है। इस तरह मन तरंग में जगत भुलाना। मन तरंग देगा, घूमने जाना है आज हमें अयोध्या जी। अजी आप बोरी बिस्तर मांग करके तैयार हो जाते जाने के लिए, कारण जानने की कोशिश नहीं की। इस तरह सबको मन नचा रहा है। भाइयों बहनों,
आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है और हर इंसान मन का मुरीद है, मन का गुलाम है। उन्हीं तरंगों से संदेश देता है इंद्रियों को। क्या बात है साहब की वाणी में। संतों, तन खोजे मन पाया। ये पूरा शरीर ही मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। तरंगे कहां से आ रही है आदमी नहीं समझ पा रहा है, मन को समझ नहीं पा रहा है, मन को देख नहीं पा रहा है। जब तरंगे आती है तो आप सोचते हैं ये मेरी इच्छा थी, आपकी कोई इच्छा नहीं है। आत्मा इच्छा अनिच्छा से परे है। ये खेला बहुत जबरदस्त है। इस खेले को बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे। उसके बाद शरीर भी इसका सहायक है। वहां से मस्तिष्क स्पिनल कोड द्वारा जो आज्ञा देगा वही तन करेगा। अगर मन ने आज्ञा दी कि पांडे जी को नमस्कार करो तो ये दोनों हाथ यूं उठ जाएंगे, नमस्कार। ये बेसूझ है। अगर अंदर से आया कि पांडे जी को एक तमाचा खींच के मारो, आप पांडे जी को खींच कर तमाचा मारेंगे। मन करता यह देह समाना। आपका बैरी मन से बड़ा कोई नहीं है। यह आपको हमेशा भ्रमित करता है, आत्मा तक नहीं पहुंचने दे रहा है। संतों में देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। वाह, आत्मा तो आनंदमयी है, ईश्वर का अंश है। इसलिए जो वृत्तियां उसमें है वो आत्मा में भी है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस मन को कोई नहीं देख पा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको इसने बांधा। हम कथाओं में भली भांति सुनते हैं फलाना ऋषि इतने दिन तपस्या किया, फिर उसकी तपस्या भंग हो गई, कहीं क्रोध कर बैठा, कहीं काम वासना में लिपट गया, तपस्या भंग हो गई। ये कौन तपस्या भंग कर रहा है हमारी? आदमी की। मन से आप कभी उम्मीद नहीं करना कि आपको आत्मा तक जाने दे। पर वास्तविकता क्या है? मन पंगु है। मन कुछ नहीं कर सकता है। शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है आत्मा की ताकत से हो रही है। जो भी क्रियाएं हो रही है सभी आत्मा की शक्ति से हो रही है। विडंबना यह है आत्मा ने अपने को मन समझ लिया है। इसलिए आत्मदेव मन के संदेशों का अनुकरण कर रहा है। यही अज्ञान है। सब कह रहे हैं, तमाम धर्मशास्त्र कह रहे हैं आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। आप थोड़ा सा विचार करें, कौन सी आत्मा? निजात्मा, स्वात्मा, अपनी आत्मा, वो आदमी नहीं देख पा रहा है इसी मन के कारण। यह मन नाचे, यह मन गाए, यह मन ताल मृदंग बजाए, यह मन देवी, यह मन देवा, यह मन अपनी आप करे सेवा। वाह! इस तरह मन की तरंगों में पूरा जगत भूला हुआ है। कभी कभी हम देखते हैं घोर तपस्या करने वाले हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। दुर्वासा जी वासुदेव कृष्ण के गुरु थे, क्रोध में आए और यदवंश का नाश करने का श्राप दे दिया।
गौतम ऋषि क्रोध में आए, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। 60,000 पुत्रों को एक साथ देख लिया, क्या फायदा उस तपस्या का। क्रोध आ गया। इसका मतलब है मन के जो हाथ की 5 उंगलियां हैं, मन की 5 उंगलियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों बड़े खराब हैं। इसके पंजे से कोई नहीं निकल सकता है। पर जब नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन मान नचावे। भाइयों, सतर्क रहो हमेशा। अब हम देखते हैं आखिर आत्म साक्षात्कार का जरिया क्या है। आत्मज्ञान के समान संसार में कोई ज्ञान नहीं। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में 7 प्रश्नों में भी आता है। हमारी आत्मा निज स्वरूप को हम नहीं देख पा रहे। क्यों? इसमें बाधा ही मन की है। थोड़ा सा देखते हैं मन का। तो मैंने विश्लेषण दिया, आत्मा कैसी है। चैतन्य, आनंदमयी, संकल्प विकल्प से परे, इसका कभी जन्म मरण नहीं होता, ये नित्य है, पाप रहित है, ज्यों की त्यों, किसी भी देश काल में, किसी भी आत्मा अवस्था में आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो। अब आप वो चीज है भाई, साहब ने अपने शब्दों में, भजनों में, चौपाई, दोहों, सोरठे, रमेनियों में यही चीजें सरल रूप से कही है। क्या बात है। संतों मोहे देख देख आवे हंसी, संतों मोहे देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। ऐसी आत्मा है, घटती बढ़ती नहीं है, सुख दुख से परे है, अपने स्वरूप में स्थित है। ओवरऑल इस आत्मा का मुख्य रूप क्या है? इस आत्मा की क्या आकृति है? सुने, इस आत्मा का शरीर के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है? चेतन है। ढूंढो शरीर में चेतन क्या है? आत्मा चैतन्य रूप है। और ये चेतना कभी भी विकृत नहीं होती है। आत्मा चैतन्य रूप है। इसको सुरती भी कहते हैं, इसलिए हमारे यहां सुरत योग है। क्या बात है। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप देखो ये चेतना कहां घूम रही है। 24 घंटे इस मन का आपकी चेतना पर हमला है। मैं पलट कर एक बात पर आ रहा हूं। ध्यान क्या है? समाधि क्या है? साहब ने विश्लेषण दिया। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। भाई तन स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, ध्यान भी स्थिर हो, बस सूरत संभालो। हमारी सूरत को कौन सी चीजें विचलित करती है? बहुत सतर्क होकर ध्यान में बैठो। उससे सिर्फ ये देखना कि मैं एकाग्र हूं कि नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कोई ताकत आपकी एकाग्रता को भंग कर रही है।
बस जब ये समझ जाओगे तो समझ में आएगा, मैं तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बैठा था, अभी खेती बाड़ी का ख्याल कहां से आ गया, क्यों आया, अभी बिटिया की शादी की बात क्यों मेरे चित्त में आ गई। किम प्रयोजनम, आपका प्रयोजन तो समय एकाग्र होने का था, आप तो एकाग्र होना चाह रहे थे, एकाएक आपकी एकाग्रता को किसने भंग कर दिया। तब आप देखेंगे आप मन की तरंगों और कल्पनाओं में इधर से उधर घूम गए। फिर आप क्या कहते हैं कि भाई कुछ हमें मिला नहीं। वाह साहब, क्या कह रहे हैं, घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। पलकें आपकी गिरी हुई है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, पलकें खुली है तो आपको दृश्य देगा। बस एकाग्र हो जाओ, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। अब आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, भोपाल तालाब के लिए 7 द्वार है, भर जाता है बहुत, और बहुत बड़ा ताल है, ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। तो उसके गेट खुलते हैं, जब गेट खुलते हैं तो पानी इतनी स्पीड में बहता है, कोई भी तैराक उसमें नहीं ठहर सकता है। लेकिन कुछ शौकीन उसमें नहाते हैं, उसमें पिल्लर है, उनमें जंजीरें बंधी हैं, तो कुछ लोग कमर में वो जंजीर बांधते हैं तो पानी उन्हें बहा नहीं पाता है, नहीं तो दूर 100-200 मीटर दूर जाकर पानी फेंकेगा। कुछ शौकीन है, उस तीव्र धारा के पानी में नहाते हैं। इस तरह मन के वेग में टिक नहीं पाएगा कोई, तीव्र उछाल है इसकी, पर नाम होए तो मात न वावे, ना तो ये मन नाश न चाहे। इसलिए हमेशा भजन क्यों करना, ताकि कल्पनाएं रुक जाएगी, इच्छाएं रुक जाएगी, चित्त पर निरोध हो जाएगा। कितने सहज शब्द हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन यही काल की फांस। बस भजन यही है, मन की तरंग मार दे, हो गया भजन। आप एकाग्र हो जाओ बस। ये सोवत जागत धर धर मारे, ये चलते फिरते भी लूटता रहता है, चलते फिरते भी इसकी कल्पनाएं चलती है। एक पल नहीं आता है ऐसा जब ये शांत बैठे। दीपक की लौ अगर वायु के वेग से थरथरा रही है तो दृश्य नहीं दिखेगा, दीपक चाहे जलता भी रहे। जब फानूस चढ़ा देते हैं तो लौ एकाग्र होती है। इस तरह आपके पास नाम के बाद एक ताकत है, बस आप एकाग्र हो जाओ सिर्फ, और आदत डालो हमेशा चलते फिरते स्मरण करना। चिंता तो सतनाम की, भाई चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।